अच्छा, चुनाव किस कंडीशन में तगड़ा हो सकता है? मतलब कोई पुराने कैंडिडेट आने पर या फिर नया कैंडिडेट आने पर? ये जब कोई नया कैंडिडेट आएगा तो चुनाव ज़्यादा तगड़ा होगा। और पुराना आया तब? पुराने में तो देखो क्या होता है। अच्छा, आपके हिसाब से ये गढ़ किसका है? बीजेपी का है या फिर सपा का गढ़ है? यहाँ तो अमानीगंज ब्लॉक में तो बीजेपी आगे रहती है। इस पोलिंग से हैं? में आती है तो भाजपा के लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ आसान हो जाएंगी। प्रत्याशी को लेकर भी कुछ इशू चल रहे हैं कि जो है प्रत्याशी रिप्लेस होना चाहिए। जो देखिए, प्रत्याशी रिप्लेस होने का तब होता है कि प्रत्याशी रिप्लेस का मतलब होता है बाबा गुरुनाथ को बदलने का काम होता है। बाबा गुरुनाथ ने 5 साल इस क्षेत्र में काम किया, 5 साल विधायक रहे, तो जो रहता है उसी का विरोध होता है और जो नहीं आया है उसका विरोध नहीं होता। तो इसमें प्रत्याशी बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें काम करेगा तो भाजपा के सिंबल काम करेगा, उनका विकास कार्य काम करेगा। आपका शुभ नाम क्या होगा? अमर सिंह यादव भैया। अच्छा, क्या लग रहा है भाई, यादव बिरादरी तो सब सपा में जा रहा है, आप तो लग ही रहा है। आम नागरिक या फिर सपा वाले? अब हम तो सपा वाले ही हैं सपा वाले जी। अच्छा, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में कौन पार्टी बाजी मारेगी? अभी कोई क्लियर नहीं है, पहले बीजेपी अपना प्रत्याशी क्लियर करे, उसके बाद कुछ पता लगे। उसके बाद पता लगेगा। जी, अच्छा, कुछ माहौल तो बन रहा होगा आपके क्षेत्र में? माहौल तो है ही है। इसका बीजेपी का या सपा का? अभी तो यहाँ बीजेपी का ही दिख रहा है बीजेपी का दिख रहा है। जी। और सपा का? सपा भी है, चल रही है, लड़ाई तो है दोनों की हाँ। जी। अच्छा, चुनाव किस कंडीशन में तगड़ा हो सकता है? मतलब कोई पुराने कैंडिडेट आने पर या फिर नया कैंडिडेट आने पर? ये जब कोई नया कैंडिडेट आएगा तो चुनाव ज़्यादा तगड़ा होगा। और पुराना आया तब? पुराने में तो देखो क्या होता है। अच्छा, आपके हिसाब से ये गढ़ किसका है? बीजेपी का है या फिर सपा का गढ़ है? यहाँ तो अमानीगंज ब्लॉक में तो बीजेपी आगे रहती है। इस पोलिंग से हैं? जी। अच्छा, उपचुनाव में क्या मुद्दे क्या होने वाले हैं भाई? मतलब क्या समस्याएं हैं, क्या चाहते हो सरकार से, अपेक्षा क्या है? सरकार से अच्छा बस विकास के मुद्दे पर वोट है। विकास के मुद्दे। जी। अब कौन सी पार्टी बढ़िया विकास कर रही है? पार्टी तो सब अच्छा कर रही हैं, अपने हिसाब से सब अच्छा करते हैं। क्या होता है क्या नहीं अभी कुछ पता नहीं। चलिए ठीक है भैया, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम पौनेश तिवारी। तिवारी। अच्छा भैया, क्या लग रहा है मिल्कीपुर में जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं, एक दूसरे पर आरोप थोप रही हैं, तो ऐसे में मतलब आम जनता बहुत कंफ्यूज है, क्योंकि सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिला है और बीजेपी से कोई भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में आम जनता अभी तक ये राह देख रही है कि बीजेपी किस प्रत्याशी को टिकट दे रही है। तो ऐसे आप लोग क्या चाहते हो, कोई नया प्रत्याशी या पुराना प्रत्याशी? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि सपा ने और उनके साथ कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाया था आरक्षण का। आरक्षण का और 8,500 का। लेकिन एक चीज़ देखिए आप कि इन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म कर रही है, लेकिन ये एक आरक्षित सीट है, क्योंकि इस पे सिर्फ एससी लड़ सकता है चुनाव। तो क्या राजा के बेटे को ही राजा बनाया जाएगा? क्या कोई दूसरा एससी प्रत्याशी नहीं हो सकता है? क्या सपा कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं देख रही है? आरक्षण का कौन सा दुरुपयोग कौन पार्टी कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, ये तो उनको सोचना चाहिए ना। अगर आरक्षित सीट है तो क्या एक बार आरक्षण से विधायक बने अवधेश प्रसाद जी, अब सांसद बन गए हैं तो दूसरा उन्हीं के बेटे को ही आरक्षण बनेगा? नहीं, राजा का बेटा ही सिर्फ राजा बनता रहेगा, उसी को टिकट मिलना चाहिए। तो इस तरह से घर में 2 सत्ता ठीक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो 2 सत्ता नहीं ठीक है। फिर आरक्षण का आप रोना मत रोइए कि आरक्षण खत्म हो रहा है, यार आरक्षण कोई खा ले रहा है। सही। जब आप जो है उसी सीट को उसी परिवार को बार बार देंगे आरक्षण का लाभ, अरे और भी जो टिकट मांग रहे थे उनको भी देना चाहिए था। सही, ये पते की बात है। अच्छा भैया, अभी मान जो टिकट तो खैर कंफर्म होने वाला है अजीत प्रसाद का, और उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुआ है। तो ऐसे में जनता क्या कुछ तितर बितर होगी सपा वाली? देखिए, सपा वाली जो उनके वोट बैंक है वो उनके साथ मजबूती से खड़े थे, पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से यादव समाज को एक टारगेट करते बताया गया कि नहीं ये सपा के साथ में है, तो मिल्कीपुर के लगभग कम से कम 20 से 25% यादव जो है वो इस बार भाजपा के साथ जाएंगे, क्योंकि वो अवधेश प्रसाद से पूरी तरह से नाराज़ हैं। अवधेश जिस प्रकार से टारगेट बनाते हैं कि यादव तो सिर्फ मुझे अखिलेश के लिए वोट देते हैं, ये उनके बीच में आपने महसूस किया होगा, अब तो मीडिया वाले जाते नाराज़गी, उनके बीच में नाराज़गी है। और उनके बीच में ये भी नाराज़गी है कि टिकट जो है क्या एक ही परिवार को देना चाहिए, तो इसलिए सपा के वोट में बिखराव होगा। और फिर यहाँ से कांग्रेस ने कल उनकी मीटिंग भी थी, तो कांग्रेस वाले भी शायद हो लड़ें, तो इंडिया गठबंधन तो यहाँ धराशायी होने वाला है, क्योंकि दूसरों में एक दूसरी पार्टी जो है शामिल कांग्रेस हो रही है, यहाँ पर प्रत्याशी उतार रही। और फिर चंद्रशेखर रावण भी यहाँ पे ताल ठोक दिए, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है।
तो दलित वोटों में जो है वो मूलतः रूप से बिखराव होने जा रहा है। बिल्कुल सही, क्योंकि दलित से देखा जाए सारे प्रत्याशी दलित से हैं जी। और दलित से पार्टी भी नई नवेली आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी आ गई, आज़ाद समाज पार्टी आ गई, तो दलित वोटर तो इधर उधर जाएगा। जी। अच्छा, ये जातीय समीकरण जिस तरह से चल रहा है, तो इस कंडीशन में मतलब उम्मीद किसकी नज़र आ रही है? देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, मिल्की उन्हें को बहुत बड़ा जातीय समीकरण या जातीय फैक्टर कुछ लागू नहीं होने वाला है। इस समय अगर देखा जाए तो जातीय फैक्टर लागू इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप देखेंगे 138 सड़कें जो मिल्कीपुर की, चाहे वो ग्रामीण की 100 मीटर की हो, चाहे 200 मीटर की, 500 किलोमीटर, 138 सड़कें पास करवाई है भाजपा सरकार ने मरम्मत कार्य के लिए। हाँ, एक छोटा सा दिक्कत चल रही है, वो जो कि छोटे जानवरों को लेके है। आपने महसूस भी किया होगा और कई लोगों ने शिकायत भी इसकी की होगी, जिसके लिए लगातार गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है और उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और जो ये मुद्दा चल रहा है कि जो छोटे जानवर, आप इसमें देखे होंगे कि 1-2 छोटे जैसे सांड होती है, 4-5 सांड मिलेंगे आपको, 10-12 गाय मिलेंगी। हम लोग हर गांव में कई लोग ऐसे हैं जो गाय को छोड़ देते हैं, वो दिन भर चरती खाती है, शाम को उनका दूध निकाल लेते हैं, फिर शाम को फिर छोड़ देते हैं। ये दिक्कत लोगों ने खुद ही अपने लिए उत्पन्न की है। सरकार ने, योगी मोदी यहाँ गाय छोड़ने नहीं आए हैं, थोड़ा सा एक्टिव यहाँ के लोगों को भी होना। जैसे आप सांड को छोड़ दीजिए चलिए ठीक लगता है, लेकिन गाय देखिए, गाय बछड़े घूमते रहते हैं, लेकिन ये गलत। लेकिन एक और भी बात है, मतलब 2017 के पहले जब योगी की सरकार नहीं थी तब इतना ज़्यादा आतंक नहीं था खुले जानवरों का, लेकिन जब से योगी की सरकार आई है तब से खुले जानवरों का आतंक एकदम चरम पर है। किसान रात रात भर जाकर अपनी फसलें की देखरेख करता है, तब भी उसकी फसलें सही सलामत नहीं रहती हैं। जी। तो ऐसे में आक्रोश तो है। देखिए, 2017 के पहले जानवर कटते थे, गायें कटती थी, नहीं करती थी, मार्केट में इनका बिजनेस किया जाता था, कटती थी, ये सीधी सी बात थी। तो ये यहाँ से लद के चली जाती थी। अब जब से ये भाजपा सरकार, यही लोग मांग किए थे, जो जनता यहाँ की है, उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो मिल्कीपुर की हो, चाहे वो पूरी अयोध्या की हो, हिंदू की जो जनता है, हिंदू चाहता था गाय का कटना बंद होना चाहिए। तो इस सरकार ने ये लागू किया। अब ये कह रहे हैं कि इसको अगर कटना चाहिए, ये करना चाहिए, तो फिर ये तो डबल मानसिकता होगी। अगर आपको नुकसान, अगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो ठीक है, अगर फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो भाई गलत हो गया। तो इसी से अच्छा, इस तरह से मतलब बातें हैं मिल्कीपुर में, तो समझा क्या जाए भाई, मतलब कौन बाजी मारेगा, किसकी ज़्यादा हवा बन रही है? देखिए, चुनाव जो है सपा और भाजपा के बीच में यहाँ पर रहेगा। लड़ाइयाँ दोनों पार्टियाँ अच्छी लड़ रही हैं, लेकिन अगर कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी और बसपा यहाँ पे अच्छी फाइट करती है तो भाजपा यहाँ पे कम से कम नहीं तो 15 से 20 हज़ार वोटों से लीड करके जाएगी और ये भाजपा के लिए बहुत आसान मैदान हो जाएगा। अच्छा, अगर ये पार्टियाँ लड़ती हैं अच्छा और ग्राउंड पर अच्छा काम करती हैं तो जो क्लोजिंग फाइट होगी और सपा और भाजपा के बीच में ही होनी है, दोनों ही पार्टियां मौजूद। लेकिन अगर कांग्रेस यहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारती है, मैदान में आती है, तो भाजपा के लिए यहाँ पर लड़ाइयाँ आसान हो जाएंगी। प्रत्याशी को लेकर भी कुछ इशू चल रहे हैं कि जो है प्रत्याशी रिप्लेस होना चाहिए। देखिए, प्रत्याशी रिप्लेस होने का तब होता है कि प्रत्याशी रिप्लेस का मतलब होता है बाबा गुरुनानक को बदलने का काम होता है। बाबा गुरुनानक ने 5 साल इस क्षेत्र में काम किया, 5 साल विधायक रहे, तो जो रहता है उसी का विरोध होता है और जो नहीं आया है उसका विरोध नहीं होता। तो इसमें प्रत्याशी का बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसमें काम करेगा तो भाजपा का सिंबल काम करेगा, उनका विकास कार्य काम करेगा। आप आए होंगे, देखो पहले की रोडें कितनी कैसी थी और अब की रोडें 138 रोडों का काम आया है। पेपर में आप उठा के पढ़ेंगे 138 रोडें, बहुत बड़ी बातें होती हैं। सौतैया हॉस्पिटल चल रहा है हमारे मिल्कीपुर में ही चल रहा है, लगभग अच्छा इलाज चल रहा है। कई ऐसे योजनाएँ हैं, लाइट की व्यवस्था देख लीजिए आप, लगभग लाइट सबको मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है लगभग सरकार कर रही है, जो उसके बाद चलिए ठीक है। मित्रों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? वीडियो के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप सभी को क्या लग रहा है, मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में कौन बाजी मार रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वार्ता टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।